उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने में डीएलएड तो क्लास में करा रहा था। आज आप सभी लोगों के सामने में सहायक उर्दू अनुवादक के वो क्लास लेकर के आ चुका हूँ, जो कि आपके जो ऑफिशियल पेपर से जो है थोड़ा-सा आपको मिलता-जुलता मिलेगा। क्योंकि प्यारे साथियों, उसमें आप लोगों को जो इस्लाहात है यानी डिक्शनरी डिक्शनरी का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और डिक्शनरी ही आप सभी लोगों को पूछा जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जहां पर जॉब मिलेगा आप लोगों को, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा कि आपको उर्दू से हिंदी करना पड़ेगा, हिंदी से उर्दू करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि प्यारे साथियों, जैसे अगर आपको ब्लॉक में मिलेगा तो ब्लॉक में आपको क्या करने के लिए दिया जाएगा, तो ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। कि जैसे हिंदी वहां पर सभी जो है ना यानी सभी लोग रहते हैं सभी। अब मान लिया उर्दू कोई दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तो उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो आप जब जाएंगे तो आपको उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ताकि जो है अधिकारी के ऊपर और उसके अलावा काम जो है जल्दी जल्दी उर्दू वाला काम हो। क्योंकि अभी काम बंद पड़ा रहता है, जल्दी उसको कोई पढ़ने वाला नहीं रहता इस वजह से। तो इसीलिए आप सभी लोगों की बहाली बहुत जल्दी होने वाली है। आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए अब हम लोग प्यारे साथियों शुरू करते हैं। देखिए, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है। हम एक क्लास आप सभी लोगों को उस दिन करा चुके हैं, और वैसे तो बहुत सारे क्लास करा चुके हैं। आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो सब चीज़ों को। और आज की क्लास काफ़ी शानदार है, एक एक चीज़ों को देखना है, और जो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप लोग ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि मादरी जबान। देखिए, मादरी जबान का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। क्या होता है, यानी मातृभाषा। अब देखिए, हम लोग का मातृभाषा कोई है, जैसे किसी का हिंदी है तो किसी का इंग्लिश है, किसी का उर्दू है तो किसी का फारसी, किसी का अरबी। ठीक है, अरब के रहने वाले, तो हम लोग मातृभाषा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि इब्तदाई यानी इब्तदाई तालीम। क्या है, इब नहीं है, इब है मेरे पास। तो ठीक है, तो इब्तदाई तालीम इसको बोलते हैं क्या, यानी प्राथमिक शिक्षा। अब आप लोग को बोल दिया जाएगा कि एक लेटर दे दिया जाएगा यानी आपके ब्लॉक में कि इब्तदाई सतह में, जो इब्तदाई सतह का जो स्कूल है या फिर मकतब है, ठीक है, उसमें अच्छी जो खुसूसियत नहीं देखने को मिलती है। तो आपको अगर पता नहीं रहेगा कि इब्तदाई क्या होता है, तो आप कैसे बताइएगा इब्तदाई तालीम। तो प्यारे साथियों, ये प्राथमिक शिक्षा होता है या इब्तदाई सतह भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है हिंदुस्तानी आइन। क्या है, हिंदुस्तानी आइन। हिंदुस्तानी आइन का मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी आइन कब नाफिज हुआ, आप लोगों को पूछा जाएगा कि हमारे हिंदुस्तानी आइन जो है कब नाफिज हुआ। क्या आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा। यानी अगर हिंदुस्तानी आइन की अगर बात करेंगे तो 26 जनवरी, ठीक है, यहां पर आप लोग देख लीजिए अच्छे ढंग से, क्या है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे आईने क्या, यानी हिंदुस्तानी आइन जो है नाफिज हुआ। अब आप लोग बोलेगा सर नाफिज का मतलब क्या होता है, नाफिज का मतलब यानी लागू होना। ठीक है, उसके अलावा मेरे प्यारे साथियों अगला देखेंगे, इल्म की तश्कील। इल्म की तश्कील को क्या बोलते हैं, यानी ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण। ठीक है, हम लोग ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, तो स्कूल में जाकर के, या फिर एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ देखता है, देखने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। तो प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं कि बच्चा भी जो है ना, यानी इल्म का निर्माण यानी इल्म की जो तश्कील खुद से करता है। कुछ चीज़ों को बनाना, ईजाद करना, वो क्या है, नया चीज़ों का यानी ईजाद करना, वो ज्ञान का निर्माण होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि कबूल करना। अब आप लोग बोला जाएगा कि हमने जो फार्म जमा किया था ब्लॉक में, तो हमारी फार्म क्या कर दिया, यानी कबूल कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत करना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्वीकृत करना। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या कि जबान के हुसूल। जबान के हुसूल, चलिए बताइएगा फटाफट से, चलिए फटाफट से बताइएगा जी। सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई इश्यूज तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जबान के हुसूल को क्या बोलते हैं, यानी भाषा अधिग्रहण बोलते हैं। भाषा अधिग्रहण। अब आप लोग बोले सर भाषा अधिग्रहण होता क्या है,
भाषा एक्वायर इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक्वाइजेशन हम लोग करते हैं ना, अपने अंदर कुछ रखते हैं, ठीक है, अपने अंदर मान लीजिए चारों पूरी दुनिया में हम लोग सब चीज़ देख देख करके देखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ समा लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो भाषा अधिग्रहण जबान के हुसूल बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथी लोग, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, फितरी। फितरी का मतलब क्या होता है, फितरी का मतलब होता है प्राकृतिक, इसको बोल सकते हैं, या फिर स्वाभाविक भी बोल सकते हैं। फितरी क्या होता है प्यारे साथियों, फितरी। फितरी का मतलब क्या होता है, आप लोग फटाफट से देखिए और कोशिश करिए जवाब देने की, ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए। तो फितरी का मतलब होता है स्वाभाविक। अब मान लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत सारे ऐसी ज्ञान, ऐसी नॉलेज, ऐसा इल्म है जो कि हमको फितरी मिलता है, फितरी तरीके से मिलता है। जैसे माँ बाप से हम कुछ सीखते हैं, बड़े भाई बहन से, बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखते हैं, तो वो हमारा क्या है, फितरी अमल है। क्या है, तो फितरी अमल है, याद रखिएगा। अब क्या है यहाँ पर, नाफिज। नाफिज का मतलब होता है लागू, अभी तो मैं आप लोग को बताया था शायद, है ना, नाफिज का मतलब लागू होता है। उसके अलावा मेरे प्यारे साथियों अगला यहाँ पर देखिए, क्या क्या है, तश्कील। तश्कील का मतलब गठन भी होता है, निर्माण भी होता है, ये भी शायद मैं आप लोग को बताया था। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है क्या, गैर शऊरी, और एक होता है शऊरी, ठीक है, गैर शऊरी। देखिए, अब इसका हम एक यानी अल्फाज बना देते हैं ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि शऊरी और गैर शऊरी क्या होता है। जैसे हमारे जो ना, हम कुछ ऐसी इल्म को शऊरी तौर पर सीखते हैं, या फिर शऊरी तौर पर इक्तसाब यानी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है, शऊरी तौर पर। तो शऊरी का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, यानी क्या होता है, सचेतन। एक होता है क्या, सचेतन, और एक होता है अचेतन। सचेतन का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर खुद ब खुद यानी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे अब हमारे माहौल में कोई बच्चा अगर बहुत तेज़ रहेगा, या फिर माहौल में एक ही तरह का, जैसे अभी एक ट्रेंडिंग चलता है, एक ट्रेंडिंग मतलब कोई भी चीज़ें चलता है, यूट्यूब पे चलता है, या फिर हमारे माहौल में, तो हम लोग उस सब चीज़ को सीख जाते हैं फटाफट से, कुछ भी चीज़ें हो सीख जाते हैं। और वहीं पर अगर बात करते हैं, एक होता है यानी शऊरी, एक होता है शऊरी। जैसे हम किसी चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं, मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और ढेर सारी अदारा हमारा जो है वहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अब यहाँ पर देख लीजिए, हुसूल याबी। हुसूल याबी का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, ठीक है, हुसूल याबी का क्या होता है, उपलब्धि होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी लोग, तो उपलब्धि होता है ना, हाँ, ये याद रखिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, हम लोग यानी अल्फा यानी जुमला को देख लेते हैं। यानी कोई आलिम बनने में बहुत सारी हुसूलियाबी यानी बहुत सारी किताबों की हुसूलियाबी करा है, ठीक है, या करते हैं। तो हुसूलियाबी का मतलब होता है उपलब्धि, बहुत सारी उपलब्धि हासिल करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, रस्मी और क्या है, गैर रस्मी। तो रस्मी का मतलब होता है यानी अनौपचारिक, हाँ अनौपचारिक, और यानी गैर रस्मी का मतलब होता है अनौपचारिक, और ये रस्मी का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है, औपचारिक नहीं, औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक नहीं, औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है रश्मि, ठीक है, गैर रश्मि, औपचारिक। और अनौपचारिक जो होता है तो ये है यानी गैर रश्मि। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी रश्मि, अब मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है मैदान में, तो अब हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई अब ने जीत, अब 100 रन है, और 100 रन बनाने का है, और कितना बॉल है, तो कम से कम 20 बॉल है। तो ये क्या है कि औपचारिकता ही कह सकते हैं ना, कि हर बॉल में औपचारिकता, ये औपचारिकता हो सकता है, यानी औपचारिकता। तो औपचारिकता वही होता है कि भाई अब औपचारिक ही बचा है। और एक होता है अनौपचारिक, कि अब यहाँ पर क्या है कि 50 बॉल है और 100 रन बनाना है, तो ये अनौपचारिक है, हो सकता है, ठीक है, इजीली है। तो गैर रश्मि और रश्मि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइएगा। गैर मुस्तकीम, क्या है, गैर मुस्तकीम। गैर मुस्तकीम का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। और एक होता है क्या, मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब प्रत्यक्ष, वही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसका उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किन्हीं को किसी चीज़ों में अगर प्यारे साथियों दिक्कत अगर आ जाएगी तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है, आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्तलिफ नज़रियात। मुख्तलिफ नज़रियात को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग यानी सिद्धांत, मुख्तलिफ नज़रियात।
अब देखिए, चलिए बताइए, फटाफट से बताइएगा मेरे प्यारे साथी लोग। यानी मुख्तलिफ नजरियात, तो मुख्तलिफ नजरियात इसको क्या बोलते हैं, यानी अलग अलग सिद्धांत। ठीक है, मुख्तलिफ का मतलब अलग होता है और यानी नजरियात का मतलब सिद्धांत होता है। जैसे हमारे बात करते हैं प्यारे से, तो हम लोगों ने जो यानी बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, किसी का सिद्धांत, थ्योरी उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, आर्यभट्ट का सिद्धांत। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, दरमियान, दरमियान का मतलब होता है बीच में। क्या होता है, दरमियान का मतलब बीच में। क्या होता है मेरे प्यारे से, तो बीच में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि अब प्रोग्राम के दरमियान अब हम किसी को बुलाना चाहते हैं, बीच में किसी को बुलाना चाहते हैं, वही वाला बात यहाँ पर आ जाता है। सलाहियत, क्या होता है, सलाहियत, सलाहियत का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। आपके अंदर कितनी सलाहियत है, बोलने का कितना सलाहियत है, ये आपकी जो है ना बोलने से ही लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, ये वाली बातों को याद रखिएगा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम आप सभी लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हवासे खमसा, हवासे खमसा क्या बोलते हैं, यानी पांच ज्ञानेंद्रिया। हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया है, हवासे खमसा हमारी कितने हैं, पांच है। नंबर एक आंख, कान, नाक, उसके अलावा त्वचा, ये हमारे क्या है, और जीभ, पांच है। ठीक है, इसको हवासे खमसा बोलते हैं। उसके अलावा यहां पर देखिए, समाजी तामुल, क्या बोलते हैं, समाजी तामुल। अब देखिए, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। क्या चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। और अभी क्या करते हैं, यानी नेता लोग क्या करते हैं, अपने जो है ना समाजी तामुल करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, लोगों को ना अपनी बातों में लाने की कोशिश करते हैं कि हम हमको वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, तो समाजी तामुल यही होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, समाज सकाफती और क्या है, नशोनुमा, समाजी सकाफती नशोनुमा। अब देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। सकाफती का मतलब क्या होता है, तो सांस्कृतिक होता है। और उसके अलावा समाजी का मतलब होता है क्या, यही सामाजिक। और नशोनुमा का मतलब क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, नशोनुमा का मतलब। आप लोग फटाफट से बताइए तो नशोनुमा का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताने हैं मेरे प्यारे साथी लोग, कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं आगे चल करके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तामीरियाती या फिर तामीर, तामीर जैसे अब यहां पर क्या है कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल की तामीर करवाया। ठीक है, तामीर करवाया, तो वही हम लोग, तामीर का मतलब निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके अलावा यहां पर देखिए, एक होता है तामीर, तो तामीर, तामीर क्या है यहाँ पर, तामीरियाती, तामीरियाती का मतलब ही निर्माण होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर इस तरीके से दे देगा तामीरियाती नजरिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, रचनावादी सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रचनावादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ये रचनावादी सिद्धांत हो जाएगा। तामीरियाती नजरिया, नजरिया का मतलब सिद्धांत होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए क्या है, तजुर्बाकार अफराद, तजुर्बाकार अफराद। बताइए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हाँ 9 बजे देखिए, 7 बजे सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास होगा। उसके अलावा अभी आज ही 9 बजे अभी आप लोग का जो है ना सीटेट वाला क्लास होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है मेरे प्यारे साथी लोग, तो यहाँ पर देखिए अनुभवी लोग, तजुर्बाकार अफराद। अफराद का, फर्द का मतलब होता है भी मनुष्य होता है, और अफराद का मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, तो अनुभवी लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, तजुर्बा का है ना, एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म का क्या होता है, तजुर्बा होता है कि वो कितना जो है अपने अंदर कितना चीज़ों को समझ सकता है, कितने उसके अंदर तफहीम है। तफहीम का मतलब होता है समझ। ठीक है, कितना है वो चीज़ यहाँ पर समझ लेगा। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, निजी तकरीर, निजी तकरीर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी लोग, तो निजी भाषण, निजी भाषण। निजी तकरीर का मतलब क्या होता है, निजी भाषण। अब आप लोग बोले कैसे निजी भाषण क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ते दौरान या फिर लिखते दौरान या फिर कुछ काम करते हैं, तो हम लोग कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, या फिर कभी हाथ पैर को ऐसे से हिलाते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं, तो वही हमारा क्या है, निजी तकरीर उसको हम बोल सकते हैं। वही होता है हमारा प्राइवेट स्पीच, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथी लोग, चलिए उसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला हमारे पास क्या है कि मश्क। अब आप लोग बोलेगा सर सहायक उर्दू अनुवादक के पेपर में कैसा क्वेश्चंस रहेगा। आपको दे दिया जाएगा एक एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल क्या दे देगा कि निजी तकरीर का हिंदी क्या होगा। अब यहाँ दे देगा निजी भाषण, मार्गदर्शन, पाठ्य पुस्तक, आवेदन। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से। आपको पता रहेगा तो यहाँ पर मार दीजिएगा। आपको फिर दे देगा कि अनुभवी लोग का उर्दू क्या होता है, तो आपको दे देगा तजुर्बागा, मश्क, तरतीब, उसके अलावा शाख्तियाती नजरिया। तो जब आपको पता रहेगा फिर ना आप बता पाइएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथी लोग, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हाँ। अब आपको दे देगा क्या कि व्यवस्था का हिंदी क्या होता है। आपको दे देगा निसाबी किताब, रहनुमाई, उसके अलावा इत्तलाक, हाँ, उसके अलावा क्या दे देगा, तरतीब दे देगा। जब आपको पता ही नहीं तो हम बता कैसे पाएंगे। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो चीज़ बिल्कुल बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा। नोट्स ये आप लोगों तो जो एप्लीकेशन वाले हैं, एप्लीकेशन में ये नोट्स डल जाएगा। उस दिन वाला नोट नहीं डला है वो वाला भी डल जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लिया कीजिएगा। ठीक है, और 100% प्यारे साथियों, जैसे ही आपका, सच में मैं बता रहा हूं कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपका सिलेक्शन करवा कर रहूंगा। जी जान लगा दूंगा, जी तोड़ करके मेहनत करना है आप लोगों को। हर हालत में सिलेक्शन लेना है अगर नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाए तो। ठीक है, और ये याद रखना मेरे प्यारे साथियों, हिम्मत मत हारना, उम्मीद हमेशा रखना, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा नहीं होगा। ये सब का टेंशन लीजिए, थोड़ा लीजिए, लेकिन आप तैयारी भी कीजिए। ठीक है, और अभी इस ज़माने में आपको क्या करना है कि बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, तो सारे एग्जाम्स का तैयारी कीजिएगा, जिसमें हो जाए ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, निजी तकरीर का निजी भाषण हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मेरे पैसे मश्क का मतलब होता है अभ्यास, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलते हैं। उसके अलावा रहनुमाई, क्या है, रहनुमाई का मतलब होता है मार्गदर्शन। ठीक है, हमारे जो है ना महात्मा गांधी, हमारे और अबुल कलाम आज़ाद, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, ये हमारे रहनुमा थे, रहनुमाई करते थे हमारे देश के आज़ादी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए सभी लोगों को बता दें, तरतीब का मतलब होता है व्यवस्था। तरतीब का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। ठीक है, उसके अलावा अब आप लोग बताइएगा, एक हम आप लोगों को इदारा का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो इदारा का मतलब इंग्लिश सबको ही बताइएगा, इदारा का क्या होता है जल्दी बताइएगा। सर मेंस कैसे आएगा प्लीज। हाँ बताएंगे, अभी पेटी तो एग्जाम हो जाने दीजिए, मेंस के कैसे। अच्छा अभी मैं आप लोगों ने बिल्कुल सादा पेज लेकर के वहां पर लिखूंगा, अभी बताऊंगा कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चलिए जल्दी, इदारा का मतलब क्या होता है। चलिए उसके अलावा निसाबी किताब का मतलब क्या होता है, पाठ्य पुस्तक। क्या होता है, तो पाठ्य पुस्तक होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, साख्तियाती नजरिया। तो साख्तियाती नजरिया का क्या होता है, रचनात्मक सिद्धांत। क्या होता है, रचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, साख्तियाती नजरिया का मतलब है रचनात्मक सिद्धांत। उसके अलावा इत्तलाक। अब आप लोग बोले सर संरचनात्मक सिद्धांत होता क्या है। यानी प्यारे साथियों ये एक साइकोलॉजी वाला चीजें हैं। ठीक है, साख्तियाती नजरिया जैसे एक नजरिया है ना, हाँ, संरचनावादी वाला। ठीक है, चलिए संस्थान नवाजिश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए उसके अलावा यहाँ पर देखिए आवेदन। इत्तलाक का मतलब क्या होता है, आवेदन। और आवेदन का मतलब और भी होता है दरखास्त। हम लोग दरखास्त कभी कभी बोलते हैं कि दरखास्त। ठीक है, दरखास्त का मतलब भी होता है क्या, यानी आवेदन होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं कुछ मौखिक सवाल पूछूंगा। ठीक है, मौखिक सवाल पूछूंगा, यानी आप लोगों को मैं ऐसे ही सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, जिसका आप लोगों को जवाब देते चलना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बात बताइए मुझे, कौल कौल का मानी क्या होता है, कौल का मानी क्या होता है। उसके अलावा कौल का मानी और जमा भी बताइएगा। क्या बताइएगा, जमा भी बताइएगा। ठीक है, कौल का मानी क्या होता है, कौल का मानी क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी बताइएगा। हाँ
तो आप लोग ने जल्दी जल्दी बताने हैं, ठीक है। तो कॉल का मतलब प्यारे प्यारे साथियों क्या होता है? कॉल का मतलब यानी किसी का दिया गया सिद्धांत, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये थ्योरी दिया है, इन्होंने दिया है। जैसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारे कॉल हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। या फिर हमारे यानी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की भी बहुत सारे कॉल हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग अगर नीचे आएंगे तो फिर हमारे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने कॉल दिया है। तो कॉल का जमा क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथी? तो अकवाल क्या होता है? अकवाल हो जाता है, ठीक है, अकवाल हो जाता है। समझ गए जी? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नहीं है? अच्छा आगे में, और मेरे ख्याल से आज क्लास इतना ही पीपीटी में। हाँ तो प्यारे साथियों, आज का मेरे ख्याल से क्लास में पीपीटी जो है ना इतना ही तक है, ठीक है, पीपीटी इतना ही तक है। और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास एक तो छोटा सा क्लास था, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक दो सवाल मैं आप सभी लोगों ने एक मैं पूछ लेना चाहता हूँ और भी, ठीक है। चलिए बताइएगा। आपको पूछा जाएगा, जमा पूछा जाएगा और तज़कीर तानीस पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा आप लोग और एक दो सवाल मुझे बता दीजिए, ठीक है। दवा क्या है बताइएगा? दवा ये तानिस है, तज़कीर है, मोनस है, मुज़क्कर? जल्दी बताइएगा मेरे पैसे, क्या है? फटाफट से बताइएगा, ठीक है। और 9 बजे और भी क्लास होने वाली है, ठीक है। सर इतना जल्दी क्लास खत्म हो गई है? हाँ हाँ क्लास खत्म हो गई, ठीक है। क्लास अच्छा बताइएगा, होगी ना क्लास? तो हम तो अब आए ही हैं, क्लास तो अब लंबा लंबा क्लास चलेगा आप लोगों का, ठीक है, बहुत लंबा चलेगा। दवा के बारे में बताइए, दवा क्या है जल्दी बताइएगा। तो गलत बता दिया ना, यहाँ देखिए। अब हम लोग ऐसे बोलते दवा, दवा कोई दवा इस बीमारी में काम नहीं आती। कोई दवा, या कोई दवा, हम लोग बोलते हैं ना, कोई दवा काम नहीं आती, ठीक है, काम नहीं आती है। हम लोग बोलते हैं काम नहीं आती है, तो ये आती है हो गया, तो दवा हो गया। अच्छा दही क्या है? दही, दही क्या है? दही मोनस है, मुजक्कर है? दही के बारे में बताइएगा, दही क्या है? जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब। आज का क्लास बहुत उम्दा रहा सर, आमना खातून। चलिए हाँ तो जल्दी से बताइए दही क्या है? तो दही, एकदम दही के बारे में बताइएगा। दही मुजक्कर है, मोनस है? तो प्यारे साथियों दही की अगर बात करेंगे, ये क्या है? मुजक्कर होगा। क्या होगा? तो मुजक्कर क्या होगा? मुजक्कर होगा, ठीक है, क्या होगा? मुजक्कर होगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा बताइए मोती, मोती क्या होगा? मोती, मोती के बारे में बताइए, मोती क्या होगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग, फटाफट से बताइएगा। चलिए चलिए बताइएगा फटाफट से। हाँ उसके अलावा बताइएगा। गरीब, गरीब का, गरीब, गरीब का जमा बताइए। गरीब का जमा क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइएगा। मोती चमकता है, वाह वाह क्या बात है, आप लोग चालाक हैं। चलिए चालाक नहीं है, समझदार है, जानकार है, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए गरीब, गरीब का जमा क्या बताइएगा? जमा बताइएगा, गरीब का जमा बताइए मेरे प्यारे साथियों। गरीब का जमा क्या हो जाएगा? गरीब का जमा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। सॉरी आई एम लेट, लेट नहीं करना है डेली। डेली कितने बजे? 7 बजे से आपको वेट करना है। 7:15 हो जाता है, कभी कभी 20 भी हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग एस एस अकेडमी के ऊपर आके रहिएगा, है ना। एस एस अकेडमी के ऊपर डेली क्लास होगी, दो दो क्लास होती है। अभी अभी सीटेट का क्लास अभी 9 बजे होने वाली है, ठीक है। हाँ सर, सर मेरे को मुजक्कर और मोनस में मजबूत ज्यादा कंफ्यूजन। अच्छा कंफ्यूजन है ना, ठीक है, बता दिया जाएगा इसका ट्रिक कैसे। देखिए गरीब का क्या होता है? गुरबा होता है। गरीब का गुरबा होता है, क्या होता है? तो गरीब का गुरबा, ठीक है, क्या होता है? गरीब का गुरबा होता है, ठीक है जी। उसके अलावा जल्दी से बताइएगा। लब का जमा बताइए, लब,
लब का मतलब क्या होता है? होंठ होता है। क्या होता है? लब का मतलब होंठ होता है। क्या होता है? होंठ। बताइए, होंठ का जमा क्या होगा? क्या होगा? होंठ का जमा बताइए, होंठ का जमा क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, होंठ का जमा बताइए, होंठ का जमा बताइए फटाफट से। तो होंठ का लब का जमा की अगर बात करेंगे, क्या हो जाएगा? अलबाब हो जाएगा। क्या होगा? अलबाब। होंठ का जमा लब का जमा अलबाब क्या होगा? लब का जमा अलबाब। और होंठ का जमा क्या हो जाएगा? तो होंठ का क्या होगा? होंठों। ठीक है जी। जी ठीक है। उसके अलावा कबीर, कबीर का जमा बताइए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कबीर का जमा, देखिए, कबीर का जमा बताइए। कबीर का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं। कबीर का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? कबीर का मतलब बड़ा। ठीक है, कबीर दास हो गया, एक कबीर का मतलब बड़ा होता है। हम लोग एक गुनाह ना दो तरीका होता है, एक होता है गुनाह कबीरा और एक होता है गुनाह सगीरा। गुनाह सगीरा जो होता है ना, छोटी मोटी गुनाह होता है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, उसमें किसी का ये कर देना, वो कर देना, मार पीट या थोड़ा बहुत, तो सगीरा के अंदर आता है। और गुनाह कबीरा जो कि बड़ा गुनाह होता है, वो गुनाह माफ नहीं होता है। वो गुनाह ना नहीं जल्द अल्लाह ही माफ करता है, ये इंसान माफ नहीं करता। वो बहुत, किसी का जान ले लेना, कोई बहुत बड़ा खतरा या कर देना। ठीक है, तो कबीरा का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। चलिए फटाफट से बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कबीरा का कबायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक, मेरा क्लास खत्म हो रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे तो आप सब लोग को आना है और डेली डेली आना है। डेली देख लीजिए, मैं आपको टाइमिंग बता देना चाहता हूँ। टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो देखिए, 7 बजे आप लोग का क्लास होती है एक क्लास, और एक क्लास आप लोग का 9 बजे। ठीक है, दोनों क्लास के अंदर देखिए, ये दोनों क्लास रेगुलर और हर दिन नहीं चलने वाली है। और जिस दिन अगर नहीं चलेगी तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा प्यारे साथियों, आप लोग बताएं, यानी आप लोग हमारे टेलीग्राम में और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा हर हालत में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो। ठीक है, डेली डेली इन्फॉर्मेशन लेता है क्लासेस का, कब कब क्लासेस होती है। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, एक बार नाम लीजिए। हिना, हीर परवीन हाफिज। ज़रा मैं आप सीटेट नहीं भर सकते हैं वेट। चलिए आप लोग बताइए थोड़ा सा क्या क्या सवाल पूछ रहे थे। क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आप मेरे प्यारे साथी लोग, है ना? फीडबैक दीजिएगा। चलिए, चलिए बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, क्लास बहुत अच्छा लगा। जावेद, तो मेरा भी नाम ले लीजिए। शेख रहमान, ठीक है, सबिहा, उसके अलावा बहुत अच्छा लगा। चलिए, वेरी नाइस। माई बेस्ट टीचर सादिका हिना, थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। उर्दू स्टेट का होगा ना? हाँ, 9 बजे उर्दू स्टेट का क्लास, 9 बजे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग 7903288689 पर कॉल मैसेज जो करना है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत उम्दा क्लास, मिन्नत इब्राहिम। चलिए, ऐप पर क्लास होगा नूर शेख मिन्नत। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।